नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस फैमिली ब्लॉग में। और आज हम आए हैं राखी के लिए कुछ कपड़े या कोई गिफ्ट देखने के लिए। रेहांस को अपनी बहन के लिए लेना है। हमें ये कपड़ा पसंद आया पर आई थिंक उसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर काफ़ी दिमाग दौड़ाने के बाद एक गिफ्ट फाइनली पसंद आ गया। वापस हम घर आते हैं। घर आने के बाद मुझे कुछ नेचुरल मिला, मेहंदी के पत्ते। फिर क्या, वही पुराने स्टाइल में इसको पीसा और पुराने स्टाइल में लगाया भी। एक हाथ पे तो मैंने इजीली लगा लिया, दूसरे हाथ पे मेरे से नहीं लग रहा था। फिर पांडे जी बोले मैं लगा देता हूँ। पांडे जी को भी सिर्फ उतना ही आता था जितना वो मिनिमल में कर सकते थे। मैं कुछ हेल्प कर रही थी, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। उसके बाद तो पांडे जी के अंदर का आर्टिस्ट जग गया। वो मुझे सजेस्ट करने लगे, ऐसे कटोरी में उंगली डिप करो, अपने आप लग जाता है। फिर लगा लिया मैंने। मेहंदी में मेरे से पानी ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो बार बार गिर रहा था इधर उधर से। लास्ट में देखे सारा फैल गया था। फिर भी नेचुरल था, इसलिए बहुत खुशी हो रही थी। अगले दिन राखी का दिन, और मैं काफ़ी दिन से मंदिर की क्लीनिंग को टाल रही थी कि अब कोई फेस्टिवल पड़े तो क्लीनिंग करूँ। मूर्तियाँ भी मेरी थोड़ी गंदी हो रखी थी। और मंदिर से मैंने चौकी हटा दी थी, फिर उसको सेटअप करना था चौकी का, वापस से आसन हटाना था। अच्छा, मैं अपनी मूर्तियों को धुलने के लिए दही और चंदन का पाउडर यूज़ करती हूँ। दही में आप चाहें तो थोड़ा बहुत नींबू डाल सकते हैं, पर मेरी मूर्तियाँ दही से ही अच्छी क्लीन हो जाती हैं। क्लीनिंग के वक्त रेयांस हमारे साथ ही थे। तरह तरह की बातें, टॉपिक्स ये सब चल रहे थे। फिर उन्होंने कहा मैं हेल्प करता हूँ। आके वो भी मेरे साथ मूर्तियों को क्लीन करवाने लगे। जब हम दोनों मिलके कोई काम करते हैं ना, तो काम का पता नहीं चलता है, काम कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारी बातें भी चल रही होती हैं। फिर ये हेल्प भी करते हैं। एक्चुअली ये मूर्ति पीछे से खाली थी, तो फिर किसी ने बताया मुझे कि आप उसमें एमसिल कवरअप के लिए डाल सकते हो। थोड़ा ही स्पेस खाली रह जा रहा था, तो मैंने उसमें एमसिल लगा रखा है। और यहाँ भी हम बातें ही कर रहे थे, बातें ज़्यादा हो रही थी, काम कम हो रहा था। ठाकुर जी को मैं इन मूर्तियों के साथ स्नान नहीं कराई, क्योंकि उनका डेली बेसिस पे जैसे होता है मैं उसी तरीके से कराती हूँ। फिर उनको मैं थोड़ा किनारे रख देती हूँ और मंदिर को क्लीन करने के लिए आसन सारे हटा देती हूँ। मंदिर भी कई दिन हो गया था मैंने वाइप नहीं किया, और थोड़ा डस्ट आता रहता है, शीशा खुला रहता है, तो फिर मुझे उसको क्लीन करना था पहले। और ये साइड तो इजीली क्लीन हो जाता है, एक बार वाइप अप करो या फिर थोड़ा सा डिश वॉश जेल कपड़े में लगा के वाइप अप कर दो, क्लीन हो जाता है। बट साइड में जो जालियाँ लगी होती हैं ना, वो मेरे से क्लीन करना थोड़ा टफ़ होता है, क्योंकि जालियों में डस्ट आ जाता है, वो इजीली क्लीन नहीं हो पाता। इसके लिए फिर फ्लो से पानी डालना ही इजी रहता है। फिर भी मैं अभी तो ऐसे ही वाइप करके काम चलाती हूँ, नवरातन में थोड़ी डीप क्लीनिंग होगी। अच्छा, मंदिर के बगल में मैंने ये मनी प्लांट इसलिए रख रखा है कि कभी कभी मंदिर से जो पानी निकलता है ना, पूजा के बर्तनों का या फिर कोई जल ऐसा होता है, तो मैं यहीं गमले में डाल देती हूँ। इसलिए मैंने बगल में गमला रख रखा है। उसके बाद मैं आसन सेट करती हूँ। बगल से रेहांस कुछ कुछ सजेशन दे रहे थे, ये आसन ऐसे बिछाइए, ये आसन यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर रेयांस के हिसाब से ही मैं आसन चेंज कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि पहले आप इसको बिछा के फिर तख्त रखिए, और वही किया। सच में ये अच्छा लग रहा था। और इस पे मैं ये वाला डालने चाह रही थी ऊपर, फिर रेयांस बोले कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, एक और चुनरी है वो आप डालिए। तो ये उनको अच्छा नहीं लगा। फिर बिछा के मैंने चेक किया, सच में नहीं उतना अच्छा लग रहा था। फिर चेंज कर दिया मैंने। फिर रेयांस जो बोल रहे थे वही लगा दिया। वो थोड़ा फैंसी सा था, इसलिए उनको वो अच्छा लग रहा था। ये मुझे भी अच्छा लगा। रेयांस का आइडिया हमेशा अच्छा होता है। इसके बाद मैं अपने सारे मूर्तियों को गंगा जल से वापस एक बार स्नान करा के वाइप अप करके उनके जगह पर रख देती हूँ। ये माना जाता है कि अगर आप अपनी मूर्तियों को एक बार जगह से हिलाए हैं तो दोबारा उनको गंगा स्नान कराना पड़ता है। स्नान करा के साफ़ सुथरा करके फिर उनको उनकी जगह पर स्थापित करिए। और मैंने भी ऐसे ही किया। क्लीन करने के बाद गंगा जल से वापस नहला के
फिर मूर्तियों को उनकी जगह पे रख दिया। और ये हैं मेरे लल्ला, ये भी नहा धो के रेडी हो गए हैं। और ये है उनका आसन। मेरे लल्ला बहुत सुंदर लगते हैं, है ना? देखिए, कैमरामैन ज़रा फोकस करो, है ना बहुत सुंदर। और ये है उनकी बांसुरी। और आज राखी भी है। रियांस भी राखी का ही वेट कर रहे हैं कि मैं पूजा से उठूं और उनको उनकी राखी दे दूं, जो उनकी दीदी ने दिया है उन्हें। फिर मैं यहीं पूजा में ही उनको बुला के बिठाती हूँ, टीका लगाती हूँ, भोग थोड़ा सा खिला देती हूँ उनको, और उनको उनका राखी दे देती हूँ। इनको फेस्टिवल का बहुत क्रेज़ होता है, ये फेस्टिवल को बहुत ही इंजॉय करते हैं। ये हो गई इनकी राखी, और मैंने इनको इनकी दीदी की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद दे दिया। ये है रियांस की राखी। इधर पांडे जी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं, हलवा बन रहा है आज हमारे वहाँ। ये रियांस अपनी दूसरी बहन के लिए एक गिफ्ट ख़रीदे हैं। इसमें बैग में उन्होंने चॉकलेट रखा और राखी सेलिब्रेशन के लिए उसके घर चले जाते हैं। एक्चुअली ये रियांस की क्लासमेट थी, स्टार्टिंग प्रेप में ये दोनों साथ पढ़ते थे। फिर हमारी फैमिली फ्रेंडशिप भी अच्छी हो गई और रियांस इसको बहन बोलने लगा। तब से ये अभी तक रियांस को रेगुलर राखी बांधती है और रियांस कुछ इसके लिए ख़रीदते हैं। फिर उसने भी इस बार रियांस को कुछ गिफ्ट किया था। रियांस बहुत एक्साइटेड थे। घर आते ही पहले इसकी अनबॉक्सिंग हुई और फिर वही हैप्पी राखी हो गई इनकी। तो कुछ ऐसा गया हमारा रक्षाबंधन। आशा है आप सबका भी बहुत अच्छा जाएगा। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल यूट्यूब फैमिलीज़।